क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे नीले आसमान के पार हमारे ब्रह्मांड में क्या सीक्रेट्स छुपे हैं? ये ब्रह्मांड बहुत विशाल और रहस्यमय जगह है जो अद्भुत चमत्कारों से भरा हुआ है। ग्रहों के नृत्य से लेकर ब्लैक होल के भौतिकी तक स्पेस एक्सप्लोरेशन हमें हैरान करने वाले नए डिस्कवरीज दिखाता रहता है। आज हम स्पेस के ऐसे 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे जो आपके होश उड़ा देंगे। अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो और तैयार हो जाओ ब्रह्मांड की एक अद्भुत यात्रा के लिए, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे इन इनक्रेडिबल फैक्ट्स को। हमारा चांद, जो हजारों सालों से इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करता आया है, वो गोल स्फीयर नहीं है जैसा हम सोचते हैं। एक ऐसे सेलेस्टियल डांसर की कल्पना करो जो ग्रेसफुली ब्रह्मांड में घूम रहा है और ग्रेविटी की वजह से उसका शेप थोड़ा बदल गया है। हमारा चांद भी ऐसा ही है, एकदम गोल नहीं बल्कि लेमन शेप्ड है। इसका ये यूनिक शेप इसके फॉर्मेशन और धरती और चांद के बीच के ग्रेविटेशनल टग ऑफ वॉर की वजह से है। अरबों साल पहले जब हमारा सोलर सिस्टम धूल और गैस का मिश्रण हुआ करता था, तब मंगल ग्रह के आकार का एक पिंड हमारी पृथ्वी से टकराया और बहुत सारा मलबा अंतरिक्ष में फैल गया। ये मलबा ग्रेविटी की वजह से आपस में जुड़कर हमारा चांद बन गया। समय के साथ पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल ने चांद को खींचा और उसे ये लेमन जैसा आकार दे दिया। अंतरिक्ष में फैली हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एक सीक्रेट छुपाए हुए है जो आपको हैरान कर देगा। इसकी खुशबू रम, रास्पबेरीज और बूज के कॉस्मिक कॉकटेल जैसी है। ये अजीब सी खुशबू ईथिल फॉर्मेट की वजह से है, जो एक केमिकल कंपाउंड है और हमारी गैलेक्सी के डस्ट क्लाउड्स में पाया जाता है। एथिल फॉर्मेट की वजह से रम जैसी खुशबू आती है, जबकि बाकी कंपाउंड्स फ्रूटी और बूजी खुशबू देते हैं। तो अगली बार जब आप रास्पबेरी कॉकटेल पिएं, तो याद रखना कि आप मिल्की वे की अनोखी खुशबू का अनुभव कर रहे हैं। अजीबोगरीब कॉस्मिक दुनिया में मर्क्यूरी का टाइम के साथ एक अजीब रिश्ता है। एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहां एक दिन एक साल से ज्यादा लंबा होता है। ये जगह है मर्क्यूरी। ये अजीब घटना मर्क्यूरी के बहुत धीमे रोटेशन और सूरज के चारों ओर उसके इलिप्टिकल ऑर्बिट की वजह से होती है। जहां धरती को एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं, वहीं मर्क्यूरी को एक चक्कर पूरा करने में 59 दिन लगते हैं। हालांकि सूरज के चारों ओर इसका ऑर्बिट बहुत तेज है और ये सिर्फ 88 दिनों में एक पूरा चक्कर लगा लेता है। इसका मतलब है कि मर्क्यूरी का एक दिन उसके एक साल से दोगुना लंबा होता है। स्पेस का वैक्यूम बहुत खतरनाक होता है और बिना प्रोटेक्शन के तो ये इंस्टेंटली मौत का कारण बन सकता है। लेकिन अगर आप खुद को एक लीकी स्पेस सूट में पाएं, तो क्या होगा? लोगों का मानना है कि आप फट नहीं जाओगे या तुरंत नहीं जमोगे। कुछ समय के लिए, शायद 1 या 2 मिनट, आप बच सकते हैं। आपका शरीर तेजी से डिकम्प्रेशन का अनुभव करेगा, जिससे आपका खून उबलने लगेगा और आपके फेफड़े कोलैप्स कर जाएंगे। हालांकि बाहरी प्रेशर की कमी से आपका शरीर फटेगा नहीं। असली खतरा है ऑक्सीजन की कमी और बहुत ज्यादा ठंड। बिना ऑक्सीजन के आप जल्दी ही बेहोश हो जाएंगे और इस निर्दयी वैक्यूम का शिकार हो जाएंगे। न्यूट्रॉन स्टार्स, जो जायंट स्टार्स के कोलैप्स होने से बनते हैं, ब्रह्मांड की सबसे डेंस ऑब्जेक्ट्स में से एक हैं। कल्पना करो कि पूरी दुनिया की आबादी यानी 8 अरब लोग एक टीस्पून में समा जाए। यही डेंसिटी होती है एक न्यूट्रॉन स्टार की। ये स्टेलर रेमनेंट्स इतने डेंस होते हैं कि न्यूट्रॉन स्टार के मटेरियल का एक टीस्पून अरबों टन वजन का होगा, जो कि माउंट एवरेस्ट या पूरी दुनिया की आबादी के वजन के बराबर है। ये अविश्वसनीय डेंसिटी एक स्टार के कोर के कोलैप्स होने से बनती है, जहां प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलकर न्यूट्रॉन्स बनाते हैं और बहुत ज्यादा मैस एक छोटी सी जगह में समा जाता है। हमारा सूरज प्लाज्मा का बना एक चमकता हुआ गोला, जो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है, अकल्पनीय शक्ति का भंडार है। जहां सूरज की सतह का तापमान 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, वहीं इसके कोर का तापमान 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा होता है। ये अत्यधिक गर्मी न्यूक्लियर फ्यूजन से उत्पन्न होती है, जो सूरज को शक्ति प्रदान करती है। इसके कोर में हाइड्रोजन एटम्स लगातार फ्यूज होकर हीलियम बनाते हैं और इस प्रक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज करते हैं। ये एनर्जी लाइट और हीट के रूप में कोर से बाहर की ओर निकलती है और सतह तक पहुंचने में लाखों साल लग जाते हैं और आखिरकार यहाँ पृथ्वी तक पहुंचती है। ब्लैक होल्स, रहस्यमयी ऑब्जेक्ट्स जिनका ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रांग होता है कि लाइट भी नहीं बच सकता,
एक दिलचस्प सीक्रेट छुपाए हुए हैं। ये स्पिन कर सकते हैं। ये कॉस्मिक व्हर्लपूल्स मैसिव स्टार्स के कोलैप्स होने से बनते हैं और इनमें बहुत ज्यादा एंगुलर मोमेंटम होता है, जिसकी वजह से ये बहुत तेज गति से रोटेट करते हैं। जब एक ब्लैक होल स्पिन करता है तो ये अपने साथ स्पेस टाइम को भी खींचता है और इसके चारों ओर एक घूमता हुआ वॉर्टेक्स बन जाता है। ये स्पिनिंग मोशन इस बात को प्रभावित करती है कि ब्लैक होल्स अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। ये पास के स्टार्स के ऑर्बिट्स और उनमें गिरने वाले मैटर के बिहेवियर को भी प्रभावित करते हैं। वीनस, जिसे अक्सर उसके बहुत ज्यादा तापमान और जहरीले एटमॉस्फेयर की वजह से पृथ्वी का इविल ट्विन कहा जाता है, एक अजीबोगरीब मीटियोरोलॉजिकल फिनोमिनन का घर है, सुपर रोटेटिंग विंड्स। कल्पना करो कि हवाएं इतनी तेज हों कि वे वीनस के रोटेट होने की गति से भी तेजी से ग्रह का चक्कर लगा रही है। वीनस पर यही होता है जहां अपर एटमॉस्फेयर में हवाओं की गति 220 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा पहुंच सकती है, जो कि ग्रह की धीमी रोटेशन स्पीड से कहीं ज्यादा है। माना जाता है कि ये सुपर रोटेटिंग विंड्स कई फैक्टर्स के कारण होती हैं, जिनमें ग्रह का थिक एटमॉस्फेयर, बहुत ज्यादा गर्मी और कॉरियोलिस इफेक्ट शामिल हैं, और इनकी वजह से एक अजीब सा वेदर सिस्टम बनता है। जुपिटर का ग्रेट रेड स्पॉट, पृथ्वी से भी बड़ा एक घूमता हुआ तूफान जो सदियों से चल रहा है, हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ग्रह का एक डायनामिक और बदलता हुआ फीचर है। हालांकि पिछले कुछ दशकों से हो रही ऑब्जर्वेशंस एक चौंका देने वाली बात सामने आई है। ग्रेट रेड स्पॉट सिकुड़ रहा है। ये आइकॉनिक स्टॉर्म, जो कभी 3 पृथ्वियों को निगलने के लिए काफी बड़ा था, अब धीरे धीरे आकार में घट रहा है और वैज्ञानिकों का मानना है कि यह अंततः पूरी तरह से गायब हो सकता है। इसके सिकुड़ने के पीछे असली कारणों की जांच अभी भी की जा रही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यह जुपिटर के एटमॉस्फेरिक डायनामिक्स और एनर्जी बैलेंस में बदलाव के कारण हो रहा है। हमारा ब्रह्मांड एक स्थिर जगह नहीं है, बल्कि ये एक डायनामिक और हमेशा विकसित होता हुआ कॉस्मोस है। कॉस्मोलॉजी की सबसे बड़ी खोजों में से एक ये है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ये एक्सपेंशन किसी बॉम्ब के फटने जैसा नहीं है, जहां टुकड़े पहले से मौजूद स्पेस में फैल जाते हैं। इसकी बजाय स्पेस टाइम खुद स्ट्रेच हो रहा है और गैलेक्सीज को अपने साथ ले जा रहा है। इस एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन के बहुत बड़े इम्प्लीकेशंस हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जैसे जैसे गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जाती जाएंगी, ब्रह्मांड ठंडा और डार्क होता जाएगा और आखिरकार एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जिसे हीट डेथ कहा जाता है। ये तो बस कुछ ही झलकियां थीं हमारे विशाल और रहस्यमय कॉस्मोस की। लेमन शेप्ड मून से लेकर एक्सपैंडिंग यूनिवर्स तक, स्पेस हमें अपने अनंत चमत्कारों से हमें हैरान और प्रेरित करता रहेगा। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करते जाएंगे, हमें और भी चौंका देने वाली खोजें देखने को मिलेंगी। अगर आपको ये स्पेस फैक्ट्स पसंद आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और ऐसे ही अद्भुत कंटेंट देखते रहें। Keep looking up at the stars and never stop questioning the universe around you.